जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम लेके आए हैं एक नया सेशन जिसमें प्रैक्टिस सेट 5 आपको कराया जाएगा। और इस बार हिंदी में 20 में से जो आपके प्रश्न 20 लेके पूरे के पूरे प्रश्न करने हैं और 40 मार्क्स को कवर करना है, इसीलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनको भी कराया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी संभावित प्रश्न होते हैं कि आ ही जाएंगे। इसीलिए हम इन पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं लगातार। इनमें से जो आपका पहला प्रश्न है वो है, उपस्थित व्यक्तियों में सब ने उसकी पूजा की। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो यहाँ पर पूजा विकल्प दिए गए, यानी पूजा जो वाक्य में रेखांकित शब्द दिया गया है उसमें से विकल्प में से चयन करना है कि इसके स्थान पर क्या आना चाहिए। आपका प्रशंसा आना चाहिए, या फिर कामना आना चाहिए, या फिर उपासना आना चाहिए, या फिर स्तुति आनी चाहिए। तो इसमें से जो प्रशंसा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कामना हो नहीं सकता, उपासना भी नहीं होगा और स्तुति नहीं होगा, क्योंकि ये सब भगवान के लिए की जाती है। जो प्रशंसा है वो किसी व्यक्ति के लिए की जाती है, इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक का आपका आंसर राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा क्या प्रश्न है? दूसरा प्रश्न है हमारा, राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा? यानी जो अनुकूल शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा? अनुपयुक्तता का भाव, या फिर किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, या फिर किसी के लिए भी उपयोगी ना होना, या फिर किसी के लिए निकम्मा होना। तो देखो यहाँ पर जो निकम्मा है ये फिर निगेटिव वर्ड है, देखो। और यहाँ अनुकूल पॉजिटिव वर्ड, यानी किसी के अनुकूल होना। यहाँ पर प्रतिकूल अगर होता तो यहाँ पर उपयोगी ना होना या फिर निकम्मा, इन जैसे शब्दों का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर है अनुकूल, यानी किसी के अनुकूल है, यानी इसमें से क्या हो जाएगा? किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। आपका किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना हो जाएगा। ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान, यानी निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा होगा। यानी इसमें से आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। सेठ जी, यहाँ पर जी लिखा हुआ है वो मिसटाइप है। सेठ जी का हिसाब लेते हैं, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सा शब्द भरें, कदम कदम, या फिर पानी पानी, या फिर पाई पाई, या फिर बात बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेठ जी क्या हो जाएगा? कदम कदम का हिसाब लेते हैं, या फिर पानी पानी का हिसाब लेते हैं, या फिर पाई पाई का हिसाब लेते हैं, या फिर बात बात का हिसाब लेते हैं। तो देखो ये मुहावरा है, ये सब आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा। यहाँ पर पाई पाई का हिसाब लेते हैं। जो सेठ जी हैं वो पाई पाई का हिसाब लेते हैं, यानी एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं। यानी किसी चीज़ को बिल्कुल, यानी किसी चीज़ को जो बिल्कुल कायदे से देखना, यानी पाई पाई का हिसाब लेना, यानी बहुत अच्छे से उसको एक एक देखना। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, संयुक्त वाक्य, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसका उचित सरल वाक्य कौन सा होगा? यानी यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य दिया गया है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसका उचित सरल वाक्य कौन सा होगा? इन ऑप्शन में से आपको बताना है क्या होगा। वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, ये भी देखो संयुक्त वाक्य है। वह जो बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी संयुक्त वाक्य है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यानी यह आपका हो सकता है बिल्कुल। वह बचना चाहता था इसलिए भागे, ये भी नहीं होगा। ये तीनों जो ऑप्शन डी है, बी है, ए है, ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सब भी संयुक्त वाक्य हैं। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही आपका जो पूरा वाक्य रहेगा एक ही रहेगा, इसमें से दो नहीं रह गई। इसमें देखो, वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, अलग अलग हैं दोनों। इसमें भी देखो, इसमें आपका तीसरे में क्या है, ये इसमें है दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, वह बचना चाहता था इसलिए भागे, ये भी नहीं होगा। यानी क्या हो जाएगा आपका? दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द को विकल्प में दिए गए उचित शब्द से बदले। यानी रेखांकित या जो यहाँ पर दिया गया है उसको उचित विकल्प से बदलना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? बहुत से लोग, खाली स्थान, यानी ये वर्ड दिया गया है यहाँ पे, में सम्मिलित हुए, यानी
बहुत से लोग उसके कहाँ में सम्मिलित हुए, या तिलकोत्सव में सम्मिलित हुए, या फिर मदनोत्सव में सम्मिलित हुए, या फिर महोत्सव में सम्मिलित हुए, या फिर विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। देखो यहाँ पर विवाह की बात की जा रही, विवाह की बात की जा रही, इसलिए आपका क्या हो जाएगा विवाहोत्सव। ठीक, अगर यहाँ पर अगर तिलक की बात की जाती तो तिलकोत्सव हो जाता, लेकिन यहाँ पर की जा रही विवाह की बात, तो इसलिए विवाहोत्सव हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी निम्नलिखित इन वाक्यों में दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ग्रीष्मकाल में दिन छोटा होता है, वह सोमवार के दिन आएगा, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट क्या होगा। देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्या है, ग्रीष्मकाल में दिन छोटा होते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रीष्मकाल में दिन छोटा होता है सही हो अगर लिखा होता तब तो बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि ये वाक्य दिए गए। यहाँ पर जीएस के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग बताना है। अगर यहाँ पर होता ग्रीष्मकाल में दिन छोटे होते हैं तो सही होता, बेशक दिन छोटे ना हों, लेकिन यहाँ पर सही हो जाता, क्योंकि आपको व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्धि है वो बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर छोटे होते हैं नहीं, होता है होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है, वह सोमवार के दिन आएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर होगा वह सोमवार को आएगा, सोमवार के दिन नहीं, सोमवार को आएगा, यहाँ पर को होना चाहिए, ये भी गलत है। अगला क्या है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, यह बिल्कुल आपका सही है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। इसीलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बादल की तरह गरजने वाला। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी जो यह वाक्य दिए गए इसके लिए एक शब्द बताना है कि क्या हो गया। बादल की तरह गरजने वाले को हम क्या कहेंगे, तमिश्रा कहेंगे, या फिर व्यापद कहेंगे, या फिर हिमनत कहेंगे, या फिर मेघनाद कहेंगे। तो आपका देखो, जो बादल की तरह गरजने वाला होता है उसे हम कहते हैं मेघनाद। मेघनाद, क्योंकि देखो मेघ मतलब क्या होता है, मेघ मतलब हमारा हो जाता है बादल। मेघ किसकी पर्यायवाची है, मेघ बादल की है। मेघ मतलब हो जाता है बादल, और जो नाद होता है, नाद मतलब होता है गर्जन। नाद मतलब क्या होता है, गर्जन या गर्जना। तो मेघनाद बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बादल की तरह गरजने वाले को हम मेघनाद कहेंगे। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पूज्य व्यक्तियों की सेवा कीजिए। पूज्य व्यक्तियों की सेवा कीजिए, उपरोक्त रेखांकित शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी जो यहाँ रेखांकित शब्द जो दिया गया है सेवा, इसके स्थान पर आपको इसके समानार्थी शब्द का चयन करना चाहिए। क्या होगा, शुश्रूषा होगा, या फिर प्रार्थना होगा, या फिर स्तुति होगी, या फिर भक्ति होगी। देखो जो प्रार्थना स्तुति भक्ति की जाती है वो ईश्वर की जाती है। यहाँ पर जो आपका शुश्रूषा है वह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेवा का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है शुश्रूषा, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ये ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। यानी हमें यहाँ पर क्या बताना है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी हमके अशुद्धि बताना है। अब पढ़ते हैं विकल्प। आप वहाँ जाने सकेंगे, मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। अगला क्या है, वह भोजन कर चुका है। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा राइट होगा। देखो जो पहला दिएगा आप वहाँ जाने सकेंगे, नहीं, यहाँ पर जाने जो वर्ड दिया है यानी शब्द दिया है वो गलत है। यहाँ पर होना चाहिए आप वहाँ जा सकेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आप वहाँ जा सकेंगे। अगर जा सकेंगे होता तो बिल्कुल सही होता, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए में अशुद्धि है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप वहाँ जाने सकेंगे। ये वाला विकल्प गलत है, तो यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्य में द्रव्य वाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, उसे गलत शब्द का चयन कीजिए। यानी
जो संज्ञा शब्द, यहाँ पर संज्ञा शब्द देखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो दिया गया है यहाँ पर उसका गलत प्रयोग कहाँ पर हुआ है इस वाक्य में। घर में घी पीसा गया। देखो किसी भी चीज, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, जो घर में घी पीसा गया इसमें दिया गया है, तो घी कैसा है हमारा, घी पीसा जाता है क्या? घी तो पीसा नहीं जाता है। घी क्या हो जाता है? घी या तो पिया जाता है, या तो पी सकते हैं घी को, या तो नाप तौल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ घी पीसा नहीं जाता है। पीसा क्या जाता है? जैसे नमक पीसा जाता है या फिर हल्दी पीसी जाती है, इस तरह के होते तब तो सही हो जाता है। और यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का चयन करना है। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? पीसा है, गया है, घी है, घर है। इनमें से आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें से जो आपका घी हो जाएगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो घी है, यहाँ पर घी नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इस वाक्य में शुद्ध रूप दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। यानी यह जो वाक्य दिए गए हैं वो अशुद्ध है, इसमें से शुद्ध जो विकल्प होगा इनमें से उसका चयन करना है। यहाँ पर क्या कहा गया? घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसमें विचार किया। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसे विचारा। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसे विचार किया। देखो जो यहाँ पर है, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही जो वाक्य है ये भी शुद्ध हो जाएगा। इस पर विचार किया होना चाहिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, कि क्या हो जाएगा आपको, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, आपका बिल्कुल राइट है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस वाक्य में कर, यानी कर शब्द के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी यहाँ पर जो कर शब्द दिया गया है उसके अनेकार्थी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किस विकल्प में किया गया है। देखो विकल्प देख लेते हैं। विकास अत्यंत उत्साही था। दूसरा क्या है हमारा, नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया। तीसरा क्या है, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर लिए। चौथा क्या है, यह अत्यंत गंभीर मामला है। तो देखो इनमें से विकल्प देखने से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कर का अर्थ क्या होता है, यानी जो कर हमारा है उसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पर देखो जो कर का अर्थ होता है ना, वो होता है हाथ। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। कर का अर्थ और क्या होता है? टैक्स होता है। यानी टैक्स होता है और हाथ होता है, यानी इन दो शब्दों में कहीं अगर एक शब्द मिल जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो विकास अत्यंत उत्साही था, इसमें नहीं है। नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, इसमें भी नहीं। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ पर देखो हाथ शब्द का प्रयोग हुआ है, और कर मतलब क्या होता है? हाथ होता है। तो यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर, कि राजीव ने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। यानी जो मुहावरा दिया गया है, ये मुहावरा दिया गया है, यहाँ पर रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द क्या है वो है मिठाइयाँ। यहाँ पर रेखांकित शब्द मिठाइयाँ हैं, यहाँ पर आपको देखना है क्या होगा। यहाँ पर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, या फिर चेहरे पर दवाइयाँ उड़ गई, या फिर कलाइयाँ उड़ गई, या फिर रुलाइयाँ उड़ गई। तो यहाँ पर देखो मुहावरा है चेहरे पर क्या होना चाहिए? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना होना चाहिए, कि यहाँ पर चेहरे पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यानी जो वाक्यांश दिया गया है इसके लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। अनुचित बात के लिए हट, इसे हम क्या कहेंगे? एक शब्द में इसे क्या कहेंगे कि अनुचित बात के लिए हट को। द्रष्टाव्य, पारदर्शक, दुर्गम्य और दुराग्रह। देखो जो द्रष्टव्य होता है वो देखने से संबंधित होता है, इसलिए ये होगा नहीं। और जो पारदर्शक है, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं, ये भी नहीं होगा। दुर्गम्य, जहाँ पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम्य कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दुराग्रह, दुरा मतलब क्या होता है? अनुचित। दुरा मतलब अनुचित या फिर बुरा। ग्रह मतलब, आग्रह मतलब किसी के लिए हट करना, किसी बात को जबरदस्ती मनवाना, उसे दुराग्रह कहते हैं। तो आपका
बिल्कुल राइट आंसर दुराग्रह हो जाएगा। किसी अनुचित बात के लिए हट दुराग्रह हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो है इनमें से कौन सा शब्द चंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी यहाँ पर आपको देखना है चंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। मलयज नहीं है, या फिर नौध नहीं है, या फिर गंधराज नहीं है, या फिर दारूसार नहीं है। देखो यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखो जो नौध होता है वो आपका चंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो यहाँ पर मलयज है वह चंदन शब्द का पर्यायवाची है, गंधराज भी है, दारूसार भी है। तो आपका जो नहीं है वो आपका नौध हो जाएगा। नौध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह चंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी नहीं है चंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्नों की ओर, जो कि एक गद्यांश है। देखो गद्यांश से हमारे आते हैं 5 प्रश्न। 5 प्रश्नों में कितने नंबर मिलते हैं हमें? 10 नंबर मिलते हैं। इसीलिए ये वाला पोर्शन आसान भी है, इसलिए इसको छोड़ना ही नहीं है। इसको तो ज़रूर से ज़रूर करके आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10 नंबर किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको कभी मत छोड़ना। इसमें से देखते हैं हम पहले पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि पूरा गद्यांश पढ़ने से आपको अनुभव हो जाता है कि यहाँ पर पूरा पूछा क्या गया है और हमको बताना किस प्रकार से है। देखते हैं पढ़कर। मानव सृष्टि 5 से मिलकर बना है, उनमें जल का खाली स्थान किसी से कम नहीं है। सूर्य का ताप इस जल को खाली स्थान के रूप में परिवर्तित करता है, जो बादल बनकर पर्वतों पर बर्फ के रूप में तथा मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के रूप में फिर आ जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में समुद्र तक की खाली स्थान या करती हैं। इस प्रकार समुद्र का जल फिर समुद्र में जाकर खाली स्थान जाता है। यहाँ आपको पूछा क्या गया है? पूछा गया है रिक्त स्थान के लिए, यानी 16वें रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा इनमें से। तो यहाँ पर क्या देगा? मानव सृष्टि 5 प्रकारों से मिलकर बनी है, प्रकृति से मिलकर बनी है, कारणों से मिलकर बनी है, या फिर तत्वों से मिलकर बनी है। तो हम सभी जानते हैं कि जो मानव सृष्टि है वह 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर बनी है भाई? तत्वों से मिलकर बनी है। इसीलिए तत्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तत्वों से मिलकर बनी है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, यहाँ पर पूछा गया 17वें के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो इनमें से देखो, उनमें जल का खाली स्थान किसी से कम नहीं है। क्या नहीं है? जल का कारण किसी से कम नहीं, या फिर जल का महत्व किसी से कम नहीं है, या फिर जल का पानी किसी से कम नहीं है, या फिर जल का बचाव किसी से कम नहीं। देखो पानी तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जल पहले से ही दिया गया है, बचाव भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा? कारण या महत्व में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर महत्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो महत्व रख के देखो, इसमें से पूरा वाक्य बनेगा। उसमें उनमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। जो 5 तत्व आपके दिए गए थे उनमें से जो जल का महत्व है वो कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है, उसका भी बराबर महत्व है। जितना दूसरे का है उसका उतना ही है। बात कर लेते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर। हमारा जो 18वां प्रश्न पूछा गया है इसमें से कि 18वें रिक्त स्थान में क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, सूर्य का ताप इस जल को खाली स्थान के रूप में परिवर्तित करता है। सूर्य का ताप किसके रूप में परिवर्तित करेगा भाई? वर्षा के रूप में, कण के रूप में, बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में। अच्छा, क्या सूर्य का ताप वर्षा के रूप में परिवर्तित कर पाएगा? नहीं, वर्षा के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकता। क्या सूर्य का ताप बर्फ के रूप में नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता है। बर्फ के रूप में तो कर ही नहीं सकता है। तो आपका कण भी नहीं होगा यहाँ पर, और हो जाएगा आपका वाष्प। यानी जो सूर्य का जो ताप होता है ना, वो वाष्प के रूप में, जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करता है। ये सब आप तो बिल्कुल जानते ही होंगे कि वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देता है, या आपका सरल क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 19वां, वो विकल्प में बताना है कौन सा होगा। यहाँ से पढ़ते हैं पहले। पिघलकर नदियों के रूप में समुद्र तक की खाली स्थान करती है। क्या करती है? समुद्र तक की स्थान करती हैं, चर्चा करती हैं, यात्रा करती हैं, या क्षेत्र करती हैं। देखो कोई कहीं से कहीं जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? यात्रा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यात्रा करती हैं, समुद्र तक की यात्रा करती हैं। यहाँ आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, समुद्र की यात्रा करती हैं। बात कर लेते हैं हमारे अगले और लास्ट प्रश्न की, क्योंकि यह हमारा 20वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिए गए? इस प्रकार समुद्र का जल फिर से समुद्र में जाकर खाली स्थान जाता है। क्या जाता है? दे जाता है, बह जाता है, बन जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पर जो जल है ना,
फिर से समुद्र में जाकर मिल जाता है। यानी समुद्र का जल पहले वाष्पित हो जाता है, वहाँ पर बादल बनते हैं और फिर वहाँ से नदियों से जो जल आता है, जो वर्षा के रूप में गिरता है, नदियों बनती हैं, वहाँ पर से जो जल आता है वो फिर से समुद्र में मिल जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसलिए बहुत महत्व रखते हैं। इनको जरूर तैयार कर लेना क्योंकि यह काफ़ी संभावित प्रश्न हैं। अब देखिए, अब इसमें से 20 प्रश्न दिए गए थे, आपको काफ़ी सरल लगे होंगे और कठिन भी कुछ लगे होंगे, लेकिन इसी तरह से आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप 20 में से 18, 19 और 20 तक भी कवर कर सकते हैं पेपर में। इसीलिए इनको ज़रूर करते रहिए।